हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी का पंचायती राज संबंधी संवैधानिक उपबंध देखेंगे। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होगा सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रारंभ किया गया। तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज अधिनियम से संबंधित प्रावधान है। तो ये प्रावधान है भाग 9 में। पंचायती राज अधिनियम से संबंधित प्रावधान कहाँ है? भाग 9 में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 के क में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान कहाँ है? भाग 9 के क में, जबकि पंचायती राज अधिनियम भाग 9 में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो ये कही गई है भाग 4 में। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 4 में कही गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? तो ये देते हैं अनुच्छेद 40। राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है, अनुच्छेद 40 देता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया 11वीं अनुसूची में। संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है? 11वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। आगे प्रश्न देखेंगे, किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया था 73वां संशोधन के द्वारा। पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 73वां संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? 29। 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज द्वारा कितने कार्य सौंपे गए? 29 कार्य सौंपे गए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो ये की गए 1 तिहाई। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? 1 तिहाई आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? महिला वर्ग। कौन सा वर्ग है? महिला वर्ग। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस एक का चुनाव प्रावधान किया गया है? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। नेक्स्ट है, भारत के किस चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। कौन सा? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 73वें संविधान संशोधन के तहत यदि पंचायती राज संस्थाओं को भंग कर दिया जाए तो भंग करने की तिथि से कितने माह पूर्व पुनः निकाय का गठन किया जाना चाहिए? 6 माह के पूर्व। 6 माह पूर्व। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। ये उत्तरदायी है राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया? 5 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का है। नेक्स्ट है, कौन पंचायती राज संस्थाओं में महिला तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे? राजीव गांधी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे? राजीव गांधी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने की दृष्टि से संविधान में संशोधन करने का सर्वप्रथम पहल किसने किया?
तो ये पहल किया था राजीव गांधी ने। पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करने की दृष्टि से संविधान में संशोधन करने का सर्वप्रथम पहल राजीव गांधी ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 में। भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत में चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई थी? तो यह आरंभ की गई थी राजस्थान के नागौर जिले में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई थी? राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? नागौर में। कहाँ किया गया था? नागौर में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण अशिक्षा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण अशिक्षा है। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने दिया था। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली कौन सी समिति है? तो ये समिति है बलवंत राय मेहता समिति। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। नेक्स्ट है, किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता ने। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने किया था? बलवंत राय मेहता ने किया था। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया था? 3। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय है। नेक्स्ट है, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया था? राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया था? राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में। आगे प्रश्न देखेंगे, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? पंचायती राज समिति को। बलवंत राय मेहता ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? पंचायत समिति को। नेक्स्ट है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद। 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद आते हैं। नेक्स्ट है, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को गठन को 2 स्तर होने का सुझाव दिया था? अशोक मेहता समिति ने। पंचायती राज संस्थाओं को 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों के खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया? तो ये दिया था अशोक मेहता समिति ने। पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों के खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति के। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति के। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात कही थी? ग्राम मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात कही थी? ये क्या था? ग्राम मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद।
नेक्स्ट है 1977 में पंचायती राज व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता किसने किया था? अशोक मेहता ने। 1977 में पंचायती राज व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए गठित पंचायत समिति की मध्यस्थता किसने किया था? अशोक मेहता ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर कौन से हैं? तो निम्नतर स्तर है ग्राम सभा। पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर कौन से हैं? तो ये है ग्राम सभा है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर कौन से हैं? जिला परिषद। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर कौन से हैं? तो ये जिला परिषद है। नेक्स्ट है पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी। पंचायती राज समिति का मुख्य निष्पादक होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। जिला परिषद का मुख्य कार्य है समन्वय एवं पर्यवेक्षण। जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? समन्वय एवं पर्यवेक्षक है। नेक्स्ट है स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? जिला परिषद के। स्थानीय सांसद एवं विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? जिला परिषद के। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है राज्य सरकार पर। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है राज्य सरकार पर। नेक्स्ट है प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। नेक्स्ट है पंचायत राज विषय है राज्य सूची में। पंचायत राज विषय किसका है? राज्य सूची में। नेक्स्ट देखेंगे पंचायतों द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेलों पर। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेलों पर कर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करते हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? ग्राम सेवक। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय का स्रोत सरकारी अनुदान। पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है सरकारी अनुदान है। नेक्स्ट है पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। नेक्स्ट है पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग ग्राम पंचायत है। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग ग्राम पंचायत है। तो दोस्तों हमारा ये पंचायती राज संबंधित टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।